हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमपीएम जी के टिप्स पर। गाइस, मैंने आपको एक प्रोवाइड किया था लेसन प्लान, जो कि दिस एंड दैट यानी ग्रामर का था। लेकिन ये जो लेसन प्लान है मैक्रो टीचिंग, तो यहाँ पर आपका प्रोज का है और इंग्लिश सब्जेक्ट है। टॉपिक है कबीर, जो कि क्लास 7th का है। क्लास 7th में चैप्टर है कबीर, और आई थिंक 8वां चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर ये जो जनरल एम्स हैं, पहले जनरल एम्स लिखने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड टू राइट करेक्ट इंग्लिश एंड टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ओके, एंड टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द स्पोकन इंग्लिश। तो इसी तरह से हमारे 7 हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आप सभी को ये क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो जनरल एम्स हैं, यानी कि सामान्य उद्देश्य हैं। अभी ये जो हैं स्पेसिफिक एम्स हैं, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड लिखा जाता है। जैसे कि आप कॉग्निटिव एम्स में देख सकते हैं। ओके, और फिर अफेक्टिव एम्स में देख सकते हैं एंड साइकोमोटर एम में देख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है टीचिंग एड्स, यानी कि जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स। ओके, एंड फिर प्रीवियस नॉलेज है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश एंड हैव द नॉलेज अबाउट संत एंड कबीर। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं प्रीवियस नॉलेज में। और प्रेजेंटेशन में यहाँ पर जैसे कि ये आपकी कॉपी है, फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है टीचिंग पॉइंट्स इस वाले में। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। फिर यहाँ पुपिल टीचर एक्टिविटी, फिर यहाँ पर जो है स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर कौन सा मेथड यूज किया गया है वो मेथड, एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही उतार सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4 पर जो है प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर देखिए कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री, हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर, एंड कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी अदर पोइट, और व्हाट डू यू नो मोर अबाउट कबीर। तो या इस वाले प्रश्न पर प्रॉब्लमेटिक आया, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए, बाकी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो ये हमारे इधर का साइड का पेज था। अब इधर यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी में फिर मेथड कौन सा यूज किया गया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो ये मेथड भी हमारा यही है, क्वेश्चंस एंड आंसर मेथड। ओके, ब्लैक बोर्ड वर्क, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आंसर जो कि इन्होंने दिए हैं स्टूडेंट ने, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए पोइट, कौन है, पोइट थे। और कबीर, और ये हमारा 4th का यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। ओके, एंड अब स्टेटमेंट ऑफ द एम। मॉडल रीडिंग में इतना लिखकर, यानी कि थोड़ा बहुत लिखकर यहाँ पर आप जो है जो भी आपने पैसेज लिया है उसे यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर चिपका सकते हैं। ओके, फिर है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। आई होप आप सभी को ये साफ दिख रहा होगा। देखिए, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ओके, जैसा कि प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में लिखा है कि टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट। बाकी आप यहाँ जो लिखे हुए हैं सभी ऐसे कैसे उतार सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको पूरा पढ़कर नहीं बता रही हूँ।
ठीक। एंड यहाँ पर हमारे जो वर्ड हैं तो ये वर्ड लिख सकते हैं। ओके, तो लाउड रीडिंग में यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो सब ऐसे ही लिख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू डेवलप द रीडिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। कौन पढ़ेगा? लाउड रीडिंग ये स्टूडेंट के लिए है। ओके, एंड फिर है डिफ़िकल्ट वर्ड। डिफ़िकल्ट वर्ड में जैसे कि यहाँ पर वर्ड है, फिर मीनिंग, फिर सेंटेंस। ओके, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड आपने कोई भी डिफ़िकल्ट एक वर्ड ले लिया है तो उसका मीनिंग आप बता सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि वर्ड और मीनिंग ये आप हटा भी सकते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखा हुआ है ये, और ये है फिर द स्टूडेंट विल रीड ए प्रोज पैसेज व्हेन दे आर आस्क्ड फॉर इट। इतना लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये लिख सकते हैं आपकी द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड एंड नोट देम इन द नोटबुक। तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं इतना। अब साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग है, ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जो हम प्रेजेंटेशन में था मैंने आपको बताए थे कितने टीचिंग जो पॉइंट कितने लिखने हैं, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस। ओके, तो साइलेंट रीडिंग में आप यहाँ लिख सकते हैं इतना, और छात्रा अध्यापिका हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे इतना। एंड फिर कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस में आप लोग 5 या 4 प्रश्न आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, ये याद रखना, क्योंकि ये हमारे बोधात्मक प्रश्न हैं तो इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। ओके, तो ये आपको दिख रहे होंगे। ये सभी प्रश्न, ठीक है। अब अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। देखिए आपने ये प्रश्न किए हैं ना ये आपने, यानी कि छात्राध्यापिका ने कुछ प्रश्न किए हैं, फिर ये जो हैं स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कबीर वाज ए ग्रेट पोइट। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके आंसर, लेकिन प्रॉब्लमेटिक इसमें नहीं होता है। ये 5 प्रश्न मैंने आपको ऊपर दिखाए थे तो वो 5 के आंसर यहाँ पर हैं। अब ये आपको क्लियर दिख रहे हों। देखिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अब है हमारा रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस। तो इसमें जो है आप जैसे कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 आपने यहाँ के ये ले लिए, 2 ये ले लिए, ठीक है, यानी कि एक ट्रू का ले लिया, एक फॉल्स का ले लिया। आप जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के भी 2 ले सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर बाकी आप होमवर्क भी यहाँ पर दे सकते हैं। होमवर्क यहाँ पर होमवर्क नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। तो आई होप ये आपको जो लेसन प्लान है वो अच्छा लगा होगा। ओके।